आप सभी बखूबी कोविड का ये हाहाकार देख रहे हैं। दूसरी कोविड की लहर चल रही है और तीसरी भी आएगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मगर आपका ये जानना ज़रूरी है कि कोविड के बीच हमें एक और महामारी का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। इसके भारत में अभी तक 8,800 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और कई राज्यों में तो इसे महामारी घोषित कर लिया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना समेत कुछ और राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इसके महाराष्ट्र में 2,000 से ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में 900 से ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 700 से ज़्यादा, राजस्थान में 700 से ज़्यादा, कर्नाटका में 500 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। इस डिजीज़ या इन्फेक्शन का नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। जी हाँ, ब्लैक फंगस जो एक फंगल इन्फेक्शन है। जल्दी से समझ लेते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन क्या है, जिसके बाद हम देखेंगे कि क्यों ब्लैक फंगस से डॉक्टर्स इतना चौंके हुए हैं। अब कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, चीता, इंसान, ये सभी जीव हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन अगर कोई जीव इतना छोटा हो कि उसे हम ना देख पाए तो उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब कहते हैं। माइक्रोब्स के अंदर आते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और कई और प्रजातियाँ। अब माइक्रोब्स में कुछ अच्छे होते हैं और कुछ खराब। अच्छे माइक्रोब्स हमारे शरीर में हो तो हमारा शरीर कारगर रूप से काम करता है, मगर बुरे माइक्रोब्स हमारे शरीर में हो तो हमारा शरीर बीमार या इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके सही वक्त पर इलाज ना होने पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान शरीर को सहना पड़ सकता है या फिर जान भी चली जाती है। उदाहरण के तौर पर कोविड, जो कि एक वायरस के कारण होता है, ब्लैक फंगस जो कि एक फंगस के कारण होता है। चूँकि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगस के कारण होता है, इसलिए हम इसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ब्लैक फंगस की कई राज्यों से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। इसके लक्षण बताए जा रहे हैं: नाक बंद होना, खांसी में या कफ में खून का निकलना, सर दर्द, आंखों का कमजोर व लाल होना, नाक के आसपास काले धब्बों का होना आदि। इसमें शुरुआत में आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, आंखों में दर्द रहता है, नजरें कमजोर पड़ने लगती है। सही वक्त पर इलाज ना मिलने पर जान बचाने के लिए आंखों को निकालना पड़ता है। शुरू में तो ये नाक या आंख के आसपास के हिस्सों को ही अपनी चपेट में लेता है, लेकिन जल्दी ही ये आपके दिमाग या आपके मुंह के दूसरे अंगों तक पहुंच जाता है। इलाज में देरी होने पर आपकी आंख, आपके मुंह का जबड़ा, दिमाग का कुछ हिस्सा सर्जरी से निकालने की नौबत आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसके होने की वजह क्या है और किस प्रकार के लोगों पर इसके होने का खतरा ज़्यादा है। ये डिजीज़ या इन्फेक्शन म्यूकोर नामक फंगस के संपर्क में आने से हो रही है। ये फंगस मिट्टी, पौधों, खाद और सब्जी, फल जो सड़ गए हैं, उनमें पाया जाता है। वैसे तो एक स्वस्थ इंसान में इतनी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी होती है कि वो इस फंगस का सामना कर सके। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कि अगर आप अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं या फिर कोविड से लड़ रहे हैं या फिर दूसरे कारणों से अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा ज़्यादा है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के ट्रीटमेंट के दौरान जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इससे पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स कोविड के दौरान या कोविड से रिकवर होने के बाद इन पर ब्लैक फंगस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बना रहता है। कोविड के कारण और कोविड की ट्रीटमेंट के कारण इसके केसेस अब काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट कारण है मिस यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं और साथ में कोविड है, अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिल जाएं तो वो चांसेस ऑफ फंगल इन्फेक्शन एकदम बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अब बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट की। ये क्या होती है? आसान भाषा में देखें तो जितने लोगों को कोई बीमारी हुई और जितने लोग उस बीमारी के कारण मरे, अगर उसका हम प्रतिशत निकालें तो उसे हम मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। जो कोविड की मोर्टेलिटी रेट है वो 1 से 3% के भीतर ही रहती है, लेकिन जो ब्लैक फंगस की मोर्टेलिटी रेट अभी सामने आ रही है वो लगभग 50% के आसपास है, जो कि काफ़ी डरावनी बात है। इस वक्त भारत के कई हिस्सों से व्हाइट फंगस के भी केस आ रहे हैं। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन ही है, जो कैंडिडा ग्रुप के एक फंगस के कारण हो रहा है।
इसके जो लक्षण है वो लगभग कोविड के जैसे ही है। ये ज़्यादातर लंग्स, किडनी और आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को अपना निशाना बनाता है। येलो फंगस के भी कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा घातक साबित होता है तो इस पे भी जल्द ही हम एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आपको कुछ अच्छी बातें भी बता दी जाए। वैसे तो इस इन्फेक्शन का शरीर पर जो असर है ये कोविड से ज़्यादा खतरनाक है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये कोई कोविड की तरह नई चीज़ नहीं है। ये पहले भी होते थे, इसलिए इनकी मेडिसिन हमारे पास है। लेकिन अभी इनके केस कुछ कारणों से ज़्यादा आ रहे हैं और ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोविड जितनी तेज़ी से नहीं फैलता। इस महामारी से बचाव करने का एक ही तरीका है कि आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाए रखें। इसलिए आप अपना खान पान अच्छा रखें, योगा व एक्सरसाइज भी करते रहें। वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महामारी से सतर्क हो सकें। धन्यवाद।